Hello, good morning students. Welcome back to our channel Pratik Tutorials Maths and Science. पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर्स और उसके टाइप्स के विषय में बहुत सारी बातें की थी, जानकारी प्राप्त की थी। और आज के इस वीडियो में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए और इससे बहुत प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस बार के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो ज़रूर कवर होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो कि दोनों ही रियल नंबर के पार्ट हैं, जिस पर कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। रियल नंबर के जो दो पार्ट हमारे हैं, एक पार्ट मेरा आ जाता है रेशनल नंबर, और जो दूसरा पार्ट है वो है इरेशनल नंबर। आज इन दोनों टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो टू इंटीजर्स का रेशियो होता है कोई भी रेशनल नंबर। आज हम लोग उन सभी चीज़ों को देखेंगे, खास तौर पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर हमारी यह टॉपिक बनने वाली है। तो जहाँ तक रेशनल नंबर को कल हम लोगों ने दो पार्ट में यहाँ से बांटा था। एक था मेरा वो जो कि नॉन इंटीजर रेशनल नंबर था, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, और दूसरा था मेरा इंटीजर। तो इंटीजर पर कल अच्छी खासी हमारी जो है पिछले वीडियोस में आई है। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है यहाँ पर नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर जो हमारे सामने आते हैं, इनमें दो पार्ट आ जाते हैं इसके सामने में। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो दूसरी पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इस पर क्लास 10th में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इनको देखें कि किसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और किसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं वे फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे 2/10, 5/2, 6/5, एवरीथिंग, जैसे कि 2/3, -1/6, 5/8। ये सारे नंबर्स क्या है हमारे सामने? ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है। अब इनमें से कुछ जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कुछ हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेरा फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा जो है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनका टर्म कंप्लीटली पूरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर कोई नंबर लूँ जिसको मैं डिवाइड करूँ, जैसे कि 5/2 का एक वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ और 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है? गौर से देखते हैं हम लोग। 2 2 जा 4 और ये 1, फिर यहाँ पॉइंट देते हैं और यहाँ एक 0 आता है और 2 5 जा 10, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। यानी अब डेसिमल के बाद केवल एक 5 है, अब कोई नंबर आने वाला नहीं है। दैट मीन्स यहाँ डेसिमल के बाद टर्म पूरा हो चुका है। इसका मतलब इस प्रकार के जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी ये 5/2 जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2.5। इसका टर्म डेसिमल के बाद बिल्कुल पूरा है। अब अगर मैं बात करूं, सपोज दैट अगर मैं बात करूं 2/3 की, तो क्या इसके भी टर्म पूरा है? तो मैं अब इस
2 को 3 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या रिजल्ट आता है मेरे सामने? तो मैं देखता हूँ 2 को इस 3 से डिवाइड करके क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा है, 0 पॉइंट, तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। और फिर 6 टाइम्स में मैं यहाँ 18 खिलाता हूँ, फिर देखोगे तुम 2 आ जाएगा, फिर एक 0 देंगे और फिर 6 टाइम में 18 खिलाएंगे, फिर 2 आ जाएगा। ये बार बार 2 आता जाएगा और मुझे यहाँ बार बार 6 लिखना पड़ेगा। डैट मीन्स ये टर्म कभी पूरा नहीं होगा, और इस प्रकार के डेसिमल को ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जिसका टर्म बिल्कुल पूरा ना हो, ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर एक ही टर्म बार बार आ रहा है, जैसे यहाँ मैं मेरा 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो वह रिपीटिंग डेसिमल भी कहलाएगा। यानी यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दैट मीन्स ये जो मेरा है 2/3, यह मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है निकल कर 0.6666, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको 0.6 पर हम रैकरिंग भी दे सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे डेसिमल रिक्वायरिंग डेसिमल भी कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझ में आया होगा कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग कहलाता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब यहाँ पर मैं इनकी एक पहचान देने वाला हूँ कि हम कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर को देखकर कुछ छोटे से कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं या टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। अगर मैं बात करूँ फैक्टर की, तो सबसे पहले मुझे जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर का मुझे फैक्टर करना है। मुझे करना है फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। मुझे डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट 2/10 है, तो मेरा यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, और अगर मैं 10 का फैक्टर करता हूँ तो क्या आता है 2 × 5। कोई भी नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होता है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ 2 पर पावर 1 है, 5 पर पावर भी 1 है, यानी 2 और 5 है। और यहाँ मैं अगर 2/3 की बात करूँ, इसका डिनोमिनेटर केवल 3 है, जिसका फैक्टर केवल 3 है, इसमें 2 और 5 नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर m × 5 to the power n इस फॉर्म में होगा, जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर केवल इस फॉर्म में होगा, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर है वहाँ पर, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 6/5 की बात करूँ, तो यह भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, क्योंकि इसके पास 5 है। 5/2 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि इसके पास 2 है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर कोई नंबर है सपोज दैट 4, इसका फैक्टर होता है 2 × 2, दैट मीन्स यह केवल 2 पर पावर 2 है, इसके पास 5 नहीं है, फिर भी हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 5 to the power 0। इस फॉर्म में यह आ रहा है। अगर कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 25 है, जिसके पास केवल 5 × 5 आते हैं फैक्टर, 5 का स्क्वायर, यानी इसके पास केवल 5 है, 2 नहीं है, फिर भी हम इसको इस फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर इस फॉर्म में आ जाएगा, तो वह कहलाएगा मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज अगर मैं बात करूं यह -1/6 की, यह भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि अगर मुझे 6 का फैक्टर करना है तो तुम देख सकते हो 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। और इसमें 2 के अलावा एक ऐसा 2 और 5 के अलावा एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 और 5 से बिल्कुल डिफरेंट है।
3 है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 अकेला हो या 5 अकेला हो या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसे फैक्टर वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा प्राइम नंबर आ जाए उसके फैक्टर में तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फैक्टर करके यह पता लगा सकते हैं कि वह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब जो हमारी अगली टॉपिक है वो है मेरा इरेशनल नंबर, जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर की हम पहचान कैसे करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने इरेशनल नंबर के टॉपिक पर डिस्कस किया था, जहां मैंने बताया था इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के जो डेसिमल होते हैं, इस प्रकार के जो इरेशनल नंबर होते हैं, वे क्या होते हैं, वे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। यानी इसके जो एक ही पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो एक ऐसा डेसिमल होगा जिसका टर्म पूरा नहीं होगा, वह बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा इसकी तरह बिल्कुल, और रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। दैट मीन्स सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं वे होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो चूंकि इसको हम एज ए फ्रैक्शन शो नहीं कर सकते, तो कोई भी इस प्रकार के जो नंबर है फ्रैक्शनल नंबर, वो हम इसके एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। तो इस प्रकार के डेसिमल को अदरवाइज हम दूसरे तरीके से देखते हैं। सपोज दैट 2.4204204200 एंड डॉट 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 डॉट। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये डॉट डॉट बता रहा है कि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका टर्म पूरा नहीं हो रहा। दैट मीन्स पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है, यह एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और मैं अगर बात करूँ रिपीटिंग टर्म की, तो क्या कोई सेम नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है? तो फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ मैं 420 है, और सेकेंड टाइम में देख रहा हूँ 4200, एंड थर्ड टर्म में देख रहा हूँ 42,000। दैट मीन्स सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ बार बार टर्म बदल रहे हैं, तो ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसा कोई भी डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो, वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। इस पर हमने पिछले भी डिस्कस किया था, आप लोग काफ़ी एग्जांपल इस पर ले सकते हैं। सपोज दैट 3.12 122 122 1 4 times 2 एंड डॉट 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 डॉट। क्या लग रहा है? यह एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिल्कुल इसका टर्म पूरा नहीं हो रहा, और साथ साथ क्या सेम नंबर यहाँ रिपीट कर रहे हैं। अब गौर से देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म में 12 है, सेकेंड टर्म में 112 है, थर्ड टर्म में 1222 है। दैट मीन्स सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यह एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसे डेसिमल्स हमारे एग्जाम्पल में आते हैं इरेशनल नंबर के। तो आशा है कि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के टॉपिक्स को हम लोग जाने होंगे। अब इसमें जो आगे टॉपिक्स आते हैं हमारे कि दो नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड किया जाता है और दो नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर फाइंड किया जाता है। तो हम अब अपने अगले वीडियो में इसको शामिल करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम दो दिए गए नंबर के बीच में हम अलग रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं और किस प्रकार से दो नंबर्स के बीच से हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो उस बातों को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर आने वाले हैं, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अवश्य आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी यह बेनिफिट दे सके। दैट्स ऑल।